पंचमी के सभी भैया बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको पर्यावरण विषय में पाठ 2 परिवारों का आना जाना पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ परिचय है। अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। उनके आने जाने का कई कारण है, जैसे शिक्षा पाने के लिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए, रोजगार के लिए और कई कारण है। इस प्रकार से अब मैं बता रही हूँ आपको, ऐसा ही एक परिवार है संतू का परिवार। संतू का परिवार भी एक गांव में रहता है। वहां पर वो खेती का काम करता था, परंतु एक बार क्या हुआ, गांव में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण गांव में पानी की कमी हो गई। पानी की कमी होने से वहां पर खेती नहीं हो रही थी, तो वहां पर वो संतू का परिवार के सामने खाने की कमी का संकट आ गया। इसलिए वो अपने परिवार को लेकर और पशुओं को लेकर अपने भतीजे के गांव चला गया। भतीजे के गांव में पानी, बहुत सा पानी था और वहां पर खेती करने में उसे आसानी थी, तो वो अपने पशुओं को परिवार को लेकर अपने भतीजे के गांव पे चला गया। वहां पर संतू छोटा सा एक मकान लिया, किराए पर लेकर रहने लगा और वहां पर काम की खोज में लग गया। बहुत दिन तो उसे काम खोजने में लग गए कि भाई कौन सा काम करे, कौन सा काम नहीं करे। तो धीरे धीरे उसे कुछ समय के बाद में काम भी मिल गया। काम के मिलने के बाद में वो अपने परिवार के साथ में वहीं रहने का तय किया। वहां रहना भी इतना आसान नहीं था। वहां पर भी उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जैसे कि मकान किराए पर लेना है, कैसा वातावरण है, पास पड़ोस कैसा है। वहां पर भी जैसे मकान भी महंगे मिलते थे, तो उसे अपने हिसाब से मकान तय करना था कि कैसा मकान मुझे लेना है। आखिरकार उसने मकान वहां पर किराए पर ले लिया और वहां रहने के बाद भी उसे अपने खुद के गांव की भी याद सताने लगी। अब वो अपने गांव की याद करने लगा और उसका मन भी वहां पे, परिवार का मन भी वहां पर नहीं लग रहा था। धीरे धीरे वह अपने काम में मन लगाने लगा और रुचि से कार्य करने लगा। थोड़े दिनों के बाद में गांव से उसे अच्छे समाचार आए। अच्छे समाचार क्या आए हैं कि गांव में भी वर्षा होने लगी है और वहां पर अच्छी वर्षा होने के कारण वहां पर वो वापस जाने की तैयारी करने लगा और अपने परिवार और पशुओं को लेकर अपने गांव वापस आ गया। ऐसा करने से उसे वहां के भी सब हालात मालूम पड़े और अपने गांव में आकर वो वापस कार्य करने लगा। अब और भी कई ऐसे परिवार हैं आपके आस पड़ोस में, जैसे कई परिवार होते हैं, तो वो उनके दूसरे स्थानों पर जाने के कई कारण होते हैं। जैसे वो मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए हैं। बच्चों की पढ़ाई भी गांवों में ऐसा माहौल नहीं मिलता है कि वो अपने गांव में बच्चों को पढ़ा सके, तो इसके लिए उन्हें शहर जाना पड़ता है। शहर में भी उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो फिर भी उन्हें अपने गांव और शहर में अंतर महसूस करना पड़ता है। गांवों में एक तरह से वातावरण शुद्ध रहता है, आने जाने का सब साधन रहते हैं, और शहरों में इसकी और ज्यादा सुविधा मिल सकती है। इसलिए लोग शहरों की ओर पलायन करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी प्रकार हमारे और आगे इस पाठ के अंदर एक धीरज का परिवार है। धीरज भी अपने पुत्र व पुत्री को पढ़ाने के लिए शहर जाता है। वो भी अपने पुत्र व पुत्री को शहर में एडमिशन दिलाता है और वहाँ पर गांवों में पढ़ाई की सुविधा कम मिलती है और शहर में इसकी सुविधा मिलती है, इसलिए शहर जाना पसंद करते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि संतू का परिवार गांव में अकाल पड़ने के कारण अपने पशुओं
और परिवार को लेकर शहर चला गया, अपने भतीजे के गांव चला गया था। तो अब वैसा ही एक परिवार है धीरज का परिवार। धीरज का परिवार भी अपना एक पुत्र है उसके और एक पुत्री है। तो दोनों को अपने वो भी अपने गांव में मजदूरी करता है, परंतु पुत्र उसका 12वीं पास कर चुका था और पुत्री थी जो 10वीं पास कर चुकी थी। उनको भी आगे पढ़ाई के कारण अपने गांव में उच्च शिक्षा नहीं मिलने के कारण शहर जाना पड़ रहा था। तो उन्होंने भी उन्हें आगे कॉलेज में दाखिला देना था, इसलिए वो भी अपने गांव को छोड़कर अपने परिवार को लेकर शहर जा रहे थे। उसने भी सोचा कि बेटा अलग रहकर पढ़ेगा तो खर्चा बढ़ जाएगा, और 2 साल बाद में उसकी पुत्री थी वो भी उच्च शिक्षा के लिए शहर में जाना चाहती है। तो इसलिए उसने भी यह निर्णय किया कि अब यहाँ पर भी वो दैनिक मजदूरी ही करता था, तो क्या ना अपने परिवार को लेकर वह शहर में जाकर भी मजदूरी ही करना चाहता था। उसने भी अपने पुत्र पुत्री पूरे परिवार के साथ में शहर जाने का निर्णय लिया। इस निर्णय को लेकर उसने उसकी सोच थी जो एकदम सही दिशा में जा रही थी, क्योंकि उसे गांव में वैसा माहौल नहीं मिल रहा था, इसलिए वो अपने परिवार को लेकर शहर जाना चाहता था। अब अपने जैसे संधू का परिवार था तो उसे जो जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, रहने का, किराए के मकान की, खाने की, और भी जैसे पास पड़ोस का वातावरण कैसा था, तो इन समस्याओं का सामना उन्हें भी करना पड़ रहा था। गांव में अगर एक बार अपन गांव छोड़ के चले जाते हैं तो एक बार हमारा मन वहां पर नहीं लगता है। उसके लिए उन परिस्थितियों को हमें बनाना पड़ता है। धीरे धीरे हमारा मन मजदूर काम काज में भी लग जाता है और पास पड़ोस का वातावरण देखकर हम वहां पर रह सकते हैं। तो परिवारों का आना जाना इस प्रकार से ये पाठ सार्थक हो रहा है। परिवारों का आना जाना, लोग वापिस अपने परिवार में गांव आते हैं परिवार में मिलने के लिए, तीज त्योहार पर, उत्सव पर अपने परिवार को लेकर आते जाते रहते हैं।